मैं हूं अशरफ मलकुम दी ट्रूथ इंटरनेशनल के फोरम से। अब इस वक्त पाकिस्तान की सूरत इंतहाई दिलचस्प और ख़तरनाक होती जा रही है। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी सियासी पार्टी इक़्तिदार लेने के लिए तैयार नहीं है। दो बड़ी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। इस वक्त भी एक बैठक लगी हुई है। मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म के ओहदा ना लूँ, मतलब कि नंबर ऑफ सीट्स उनके पास कौमी असम्बली में ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी खुले तौर पर कह चुकी है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट नहीं है। माजी में हमेशा लड़ाई होती थी कि किसने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। इस दफ़ा लड़ाई होती है कि दूसरे को कहा जा रहा है कि आप बन जाओ। इन हालात में ये कहा जा रहा है कि इंतहाई मुश्किल हुकूमत होगी जो भी होगी। पाकिस्तान की अवाम सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा अवेयर है सियासी हालात के बारे में। आम लोग भी यही बातें करते हैं। जब इस बारे में किसी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट आ जाए, उसको ज़्यादा मुस्तनद माना जाता है, ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, उसका एतबार ज़्यादा किया जाता है। इस सिलसिले में आज ही बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में हुकूमत साजी के मामले में जितनी ताख़ीर होगी, जितना सियासी इस्तेहकाम आने में ताख़ीर होगी, पाकिस्तान के मसाइल उतने बढ़ेंगे। इससे पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम भी मुतासर हो सकता है, जो कि मार्च में ख़त्म होकर नए प्रोग्राम की तरफ पाकिस्तान ने जाना है। लिहाजा पाकिस्तान को ज़रूरत इस अमर की है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी हुकूमत साजी का काम मुकम्मल करके हुकूमत इन ऑफिस हो जाए। साथ ही कहा गया है कि इस इलेक्शन जो अभी गुजरा है 8 फरवरी को, इसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने बड़ी मजबूती दिखाई है, उनकी पोजीशन बड़ी मजबूत रही है। और अगर वो इस वक्त इक़्तिदार में नहीं आते, अपोजिशन में बैठते हैं, तो आइंदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम होगी। अब किस तरह के मामला देखे जाते हैं, नई हुकूमत के लिए जो बड़े मसाइल होंगे, जिसके सियासी मुस्तकबिल दाव पे लगेगा नई हुकूमत का, मखलूत हुकूमत होगी। एक तो मखलूत हुकूमत वैसे कमज़ोर होती है, फैसला साजी में मुश्किलात होती हैं, लेकिन इस वक्त जो बड़े मसाइल के पहाड़ हुकूमत के सामने खड़े हैं, उनमें एक ये है कि पाकिस्तान ने इस साल $18 अरब का बंदोबस्त करना है ताकि पाकिस्तान के कर्ज वापस हो सके। जून तक होना है, 30 जून तक। फिच का ये कहना है कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा $9 अरब या $8 अरब का बंदोबस्त कर सकेगा। बाकी रिमेनिंग अमाउंट के लिए पाकिस्तान की एक मजबूत हुकूमत होनी चाहिए जो अपने दोस्त ममालिक या बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से फंड्स ले सके, खासतौर पर IMF से एक प्रोग्राम की नेगोशिएशन कर सके और उस पर अमल दरामद होकर मुआहदा हो जाए। अब उस मुआहदे के पीछे बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो आने वाली हुकूमत को हर हाल में करनी पड़नी है। उनमें 3 शोबों पे टैक्स लगना है। सबसे पहले ज़राअत पे टैक्स लगना है। IMF बहुत देर से कह रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी सख्त मुखालफ है कि ज़राअत पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। दूसरा रिटेलर्स का है, दुकानदारों का शोबा है, जिस पे हर पाकिस्तान के हर शहरी का, FBR की हर रिपोर्ट का, IMF का, आलमी बैंक का इसरार है कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में ज़रूर आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने इस लगे हुए टैक्स को ख़त्म कर दिया था। एक ट्वीट किया था मरियम नवाज ने, उसी दिन शाम को मुस्लिम लीग नून की पहली हुकूमत में, जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म से मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना थे, 24 घंटे में वो टैक्स वापस करना पड़ा था। तीसरा शोबा प्रॉपर्टी का है, रियल एस्टेट का है। उसमें सबको पता है किस किस के स्टेक्स हैं, बहुत पावरफुल ग्रुप हैं, माफियाज हैं और इदारे भी उसमें शामिल हैं। उस पर टैक्स लगाना में हुकूमत में एक अहम मसला होगा। एक और अहम चीज़, पाकिस्तान इस वक्त महंगी बिजली बना के सस्ती बेच रहा है, महंगा तेल खरीद के सस्ता बेच रहा है, महंगी गैस खरीद के सस्ती बेच रहा है। इस पे सब्सिडी ख़त्म करनी है। हमको लाइन लॉसेस कंट्रोल करने हैं। लाइन लॉसेस पाकिस्तान से कंट्रोल नहीं होते, हमारे इदारों की कैपेसिटी नहीं है। उसका नतीजा क्या होता है, पाकिस्तान को बिजली गैस इनके निर्ख बढ़ाने पड़ेंगे। जब इनके निर्ख बढ़ेंगे, रेट्स बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई आएगी, अवाम हुकूमत के खिलाफ होंगे। अब तमाम सियासी जमातों को इस चीज़ का इदराक है कि अगली हुकूमत कितनी मुश्किल होगी, किस तरह वो उनका सियासी कैरियर उसमें दांव पे लगेगा। इस सूरत हाल में कि देखते हैं सियासी पार्टियाँ किस तरह बिहेव करती हैं, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करती हैं, टैक्स कलेक्शन बेहतर करती हैं या सियासी खुदकुशी की तरफ जाती हैं। इसी के साथ दी ट्रूथ इंटरनेशनल के फोरम से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज़ नई खबरों, नए तबसरों के साथ आपकी खिदमत में पेश होते रहेंगे।